इस महीने में क्या बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं सबसे पहली बात तो आप सभी का शुक्रिया जो 600 मेंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि 600 मेंबर अगर आज भी अभी भी एफर्ट लगा सकते हैं, 2-2 लोग भी लेके आए तो 12-1500 लोग होंगे। जो चीजें आप मार्केट में शायद पिच नहीं कर पाते, मार्केट में आप नहीं ले जा पाते, वो चीजों को मैं डायरेक्ट लेके आ सकता हूँ उनके पास और उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये उम्मीद कर रहा था कि आप डाउनलाइन के साथ कितना सीरियस है, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। एग्जैक्टली कहते हैं ना कि मेरे डाउनलाइन की इश्यूज है और मैं बहुत ज्यादा करता हूँ उनके लिए। तो अगर आप सच में इतने कनेक्ट होते हैं डाउनलाइन के साथ तो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 डायरेक्ट हैं आपके, तो आप उन मेंबर्स के साथ कनेक्ट होते तो 2-2 लोग। अब भी इससे यही पता चलता है कि यार सच में आज भी सिस्टम में इतने चीजों होने के बाद भी आज भी रियल कम्युनिटी नहीं है। अगर रियल कम्युनिटी होती तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दो तो नॉर्मल दो जो आपके ज्वाइंट मेंबर एक्टिव मेंबर है, 10-20-25 लोग तो परिवार में होते हैं। 5-10 लोग तो परिवार में होते हैं कि भैया चल मेरे फुआ जी का लड़का है या मेरे मामा जी का लड़का है, मेरा कजन्स है, तो उनको शेयर कर देते हैं एक बार के लिए कि भैया हाँ चल ये चीजें देख। तो जो चीजें होती है ना आज आज आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली कि जैसे कि संजीव सर ने बोला कि जोर आ रहा है, सॉरी यार शर्मा सर ने जोर आ रहा है बोल रहे हैं ना। तो आज आप रियल में समझ में आ रहा हो कि सिस्टम में जब जोर आता है इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, और इससे पहले अगर जोर नहीं आ रहा होता इसका मतलब सिस्टम के उस प्लान पे सिस्टम चल रही थी। यानी कि आपने उस समय क्या बनाया और क्या मेहनत करी एग्जैक्टली एक लीडर के लिए। एक जो लीडर अपने आप को लीडर कहते हैं तो उन्होंने क्या एफर्ट लगाया था और आज उनको क्या एफर्ट लगाना पड़ रहा है। आज रियल कम्युनिटी के लिए रियल गाइडेंस चाहिए होता है। तो आप सच में गाइड करके लोगों को लेके आ रहे थे या बिना गाइडेंस के लोग आ रहे थे, तो वो चीजें दिखती है। समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात यही है कि आज अगर हम एग्जैक्टली अगर उन लोगों को नहीं बुला पा रहे मीटिंग्स के अंदर, उन लोगों को मीटिंग्स के अंदर नहीं बुला पा रहे जो सच में एक्टिव है, जो डेली टास्क कर पा रहे हैं, और उनको बस बस मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब आज भी हमारे पास मेंबर्स रियल जेन्युइन नहीं है। आज भी वही सिस्टम है कि एक आईडी मेरी और 2 आईडी मेरे परिवार वाली है। तो ऐसे ग्रोथ चलो एफिलिएट की तो हो जाएगी, पे ऑन एडीएस की भी हो जाएगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में क्या आपको लगता है कि अब सर्वाइवल है? क्रिप्टो करेंसी क्या लगता है कि आपको सच में बिना कम्युनिटी के परिवार वालों को जोड़ जोड़ के परिवार, अब मेरी आईडी मेरे नीचे 2 डायरेक्ट कर करके क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी को बूम किया जा सकता है? ये बहुत सोचनीय बात है, बहुत गहन वाली बात है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, हम जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर एक ट्रेड पे काम कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग है, क्योंकि हर जगह से पैसे बनाने, हर सिस्टम से पैसे निकालने हैं ना। क्योंकि सिंपल सी बात है एडीएस का एक ही विचार, जैसे संजीव सर ने बोला कि एक पेड़ से डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स कैसे खाए जा सकते हैं, एडीएस उसी के ऊपर तत्पर है। एडीएस हमेशा ये चाहती है कि हमारी कम्युनिटी को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से बहुत अर्निंग हो, बहुत बेहतर तरीके से हम डेवलप करके चीजों को दे सके। हमने एक एडीएस कॉइन के लिए अगर 1.5 साल 2 साल अगर वेट किया है और इतना मेहनत किया है, आपने अगर सच में इतना पेशेंस रखा है, तो उम्मीद ये है कि आप सच में जब उनकी मीटिंग हो रही हो, कॉइन्स की मीटिंग हो रही हो, तो कॉइन्स होल्डर तो हो। अगर 1.5 लाख कॉइन्स होल्डर है, कहाँ है हम मीटिंग्स में? वो उनको क्या अपनी कॉइन्स की फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है? क्या लगता है कि बिना डिस्कस किए हुए, बिना आपस में बातें किए हुए क्या कॉइन्स की वैल्यू उस तरीके से वर्थली होगी? जब कॉइन की वर्थ ही नहीं होगी तो फिर कॉइन से क्या मतलब रहेगा, है ना? तो मैं सबसे पहले तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम्युनिटी होगी। बिना कम्युनिटी के आप कुछ भी पॉसिबल नहीं डेवलप कर रहे। चलो एफिलिएट कैलकुलेटिव प्लान है, चलो एफिलिएट कैलकुलेटिव प्लान है, उसको क्रैश नहीं किया जाता, क्रैश नहीं होगी एफिलिएट कभी भी जिंदगी में। चाहे आप 2 आईडी लाओ, 2 आईडी नहीं लाओ, नहीं भी काम करो, एफिलिएट को क्रैश करने का सिस्टम ही नहीं है। P4 प्ले फॉर कभी क्रैश नहीं कर सकता। प्ले फॉर के बेस पे एडीएस एफिलिएट बहुत बूम कर रही है, लेकिन जिस चीज के लिए सच में कम्युनिटी चाहिए, एडीएस क्वाइन, जो आप सब क्या किस चीज के बारे में बोलते थे यार क्वाइन का क्या किया, क्वाइन का क्या हुआ, जब वो आपके सामने है तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो दिख रहा है। यार 1.25 लाख 1.5 लाख कॉइन होल्डर ऑलमोस्ट दिखता है, जैसा कि मैं अभी 1 मिनट में मुझे देखने दीजिए एक बार रियल टाइम डेटा कितने हैं एटीएस कॉइन ऑलमोस्ट कॉइन स्टेक होल्डर्स 1,43,000 स्टेक होल्डर्स है ना, 1,43,000 के आसपास स्टेक होल्डर्स हैं। यार उसका 1% भी होते हैं तो यहाँ पे कम से कम 1,400 लोग होते हैं, 1% भी 1,400 लोग होते हैं।
और 1400 लोग की मीटिंग होने की जगह 700 लोगों की मीटिंग हो रही है। 1% में क्या लगता है कि आप कॉइन होल्डर कितने हैं और 1% कम्युनिटी अगर अवेयर है तो क्या वो 99% कम्युनिटी को पुश कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हमें हर एक लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। कल अगर कुछ भी होता है, खुदा ना खास्ता अगर चीजें निगेटिव जाती है, कि क्रिप्टो करेंसी है, ऊपर नीचे सब होता है, आपको पता है, पंप डंप सब होते हैं। अब वो मान लो कुछ भी खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो नुकसान तो हमारी पूरी कम्युनिटी का है ना, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को एफर्ट लगानी चाहिए। समझ रहे हैं? हम सबसे बड़ी चीज ये जानते हैं कि हमारा एकता में बल है। कहते हैं ना कि एकता होना चाहिए सिस्टम को लिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। आज सिस्टम में जोर आ रहा है क्योंकि आपको पिच करना पड़ रहा है। पहले क्या होता था कि प्लान देख के लोग खुद आ जाते थे, ना आपका एफर्ट लगता था ना। जब तक आप एफर्ट ही नहीं लगाओगे आप लीडर किस तरह कैसे बनेंगे? एफर्ट के बिना लीडर, जो लीडर है सच में कमा रहे हैं, अर्निंग उनको देखो ना। एक दिन गेमिंग में, एक दिन की गेमिंग एक एक बंदों की 20,000 की लेवल इनकम जाती है। 20,000, 30,000, 40,000 रुपए की लेवल इनकम देखा है आपने? खुद देखा अपनी नजरों से। एफिलिएट में उनकी डेली महीने की इनकम लाखों होने के बावजूद लाखों रुपए वो ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। खुद के इंस्टेंट 2 मिनट में डबल, 3 मिनट में डबल हो रहे हैं फंड। बहुत ऐसे 2-4 जैसे ब्लफ खेलते खेलते कुछ लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था, मतलब कुछ लालच हो गए थे। उसके बाद जब सच में स्ट्रैटेजी के साथ वो मेंटेन कर रहे हैं, आज देखो कि हर एक मेंबर अर्न कर रहा है। 50-50 हजार रुपए लगा के लोगों ने 2-2 लाख रुपए विड्रॉल किए। 500 से 550, एक मंजू कुमावत करके एक नाम है, 550 रुपए के डिपॉजिट पे 10,000 रुपए के ऊपर उसकी विड्रॉल है। ऐसे कितने बंदे हैं जिन्होंने 200 रुपए डिपॉजिट करके 2-2 हजार रुपए का विड्रॉल लिया है, स्ट्रैटेजी मेंटेन करके। आज वो अर्निंग में जा रहे हैं। आज तक एडीएस ने, जब भी एडीएस के पास 15 दिन तक प्रिडिक्शन नहीं दिया था, हमने सीधा मना कर दिया था कि प्लीज आप प्ले ना करें। हम अपने कम्युनिटी का लूजिंग पॉइंट नहीं देखना चाहते, हमेशा आपको प्रॉफिट में देखना चाहते हैं। आज डेटा मेंटेन होती है प्लेफोरन का वेबसाइट पे। आप में से कोई भी बंदा, चाहे किसी का बंदा को पूछ लेना, एक दिन की भी डेटा जहां पे माइनस में दिखा देगी कंपनी ने लॉस कराया हो, कोई सा भी दिन उठा के ले आओ। कहते ना कि उसमें लिखा हुआ है कि जो मेंटेनेंस अमाउंट है कितना मेंटेन करके रखो और इतनी रुपए की इनकम हो सकती है। आप जिस दिन से डेटा मेंटेन हो रही है, आज तक का एक दिन की रिकॉर्ड दिखा देना कि भैया सर ये देखो आप माइनस, मतलब खत्म हो गई थी कंपनी की, जीरो करा दिया बैलेंस। बिना स्ट्रेटजी के खेलने वालों के लिए तो कुछ नहीं है, जो उन्होंने स्ट्रेटजी के साथ खेला है, जिन्होंने सच में मेंटेन करके खेला है, उनको पूछना, उनसे पूछना कि अगर सच में किसी दिन भी लॉस है, कंपनी पूरे पैसे वापस कर जाएगी आपको, हर एक मेंबर को पूरे पैसे वापस कर देगी। अगर किसी भी एक दिन का भी रिकॉर्ड ऐसा रहा हो कि सर मेंटेनेंस अमाउंट इतना बता रहा है सिस्टम में और ये लॉस हो गई, इसलिए जीरो हो गया। इतनी परफेक्ट सिस्टम के साथ इतनी परफेक्ट वैल्यू आपको दी जाती है सिस्टम के लिए कि आपको किसी भी एंगल से, पहले 2 टाइम होता था तो चलो भैया दिन के 2 रुपए, 1-1 रुपए लगा के दिन में 2 बार कमा लेते थे, तो 2 बार तो मान लो कि एक, चलो 1 रुपए से 4 लेवल का है, 4 रुपए कमाए एक बार में, दूसरी बार 8 रुपए कमाया, अब 2 बार और बढ़ा दिया तो 16 रुपए कमाई हो गई। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कंपनी के बताए गए रास्तों पे चलेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और बाकी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो तो आपका लुकआउट है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, जितने भी, आप ही को बताओ, आप प्ले कर रहे हो, आपने 4 लोगों को बता दिया, साथ में उनके फर्स्ट टाइम डिपॉजिट में बोनस मिल गया, आपको उसका रेफरल बोनस मिल गया, साथ में उनकी ट्रेडिंग पे आपको प्रॉफिट होने लगा। क्या वो रिस्की है? रिस्की 1% नहीं। प्ले फॉर अर्न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे रिस्क 1% भी नहीं है। बस कंपनी के बताए गए रास्तों के साथ आपको काम करना है। गेमिंग प्लेटफॉर्म होने के बावजूद जीरो रिस्क का गेमिंग प्लेटफॉर्म क्या है बताओ आप? आप एक दिन का भी डेटा निकाल के देना कि सर ये डेटा है, ये डेटा के दिन आप लॉस हुआ था, वो पूरा का पूरा पैसा उस दिन का रिफंड किया जा सकता है पूरा। अब हम इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ग्रो हो रही है। आज एडीएस के गेमिंग टेलीग्राम पे जब इनिशियल लेवल पे जब हमारी सिस्टम स्टार्ट हुई थी तो कितने लोग थे? शायद 200 लोगों ने पहले दिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था। आज आप देखो 5600 5700 लोगों ने प्ले फॉर अर्न के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने इस टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है, वो
क्या करते हैं वो, P4E के ऑफिशियल ग्रुप में है या फिर और भी ग्रुप्स में ज्वाइंट है, वहां पे प्रिडिक्शन की डेटा जाती है और वहां से ट्रेड करते हैं। मतलब ये देखा जाए कि 5000 to 6000 पीपल्स डेली ट्रेड कर रहे हैं प्रिडिक्शंस के टाइम, साथ में टास्क करने वाले तो जो है सो ही। इस लेवल पे सिस्टम को ग्रो हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सच में आपकी पार्टिसिपेशन जो है ना, आपका जो आप जिस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, हर तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे पोर्टल्स डेली अपडेट्स होने हैं, डेली ग्रो करने हैं। तो ग्रो तभी होती है जब हम एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। समझ रहे हैं? कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम, पैसे बनाने की सिस्टम नहीं होगी जहां पे एडीएस अपना कदम नहीं रखेगी। एक प्लेटफॉर्म, एक कम्युनिटी से आप हर जगह अर्न कर पाओगे। लोगों का कहना तो बंद हो गया ना, यार एडीएस अब नवंबर खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा, दिसंबर खत्म हो जाए तो हो जाएगा, कॉइन वाइन कुछ नहीं मिलेगा, अरे इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, सबकी बोलती बंद हो गई ना। आज कुछ दिन के बाद आपको रियल ट्रेडिंग आपको edscoin.in की वेबसाइट पे दिखेगी, अपनी कॉइन की आईएनआर के पेयर में सब दिखेगा, और समय से पहले दिखेगा। जो टाइमलाइन और जो जो हमने रोड मैप दिया है ना, उससे पहले दिखाऊंगा मैं कर करके सब कुछ आपके सामने। बस एक ही चीज है कि फोकस रहना पड़ेगा, लोगों से जुड़ के रहना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। जोर आएगा ही, अगर आपने सच में पिच नहीं कर पाए, आप चीजों को विजन नहीं बता पाए, तो जोर आएगा। आप पहले की तरह सोच रहे हो कि हम भेज दे पीडीएफ और लोग खुद ज्वाइन कर ले, तो कैसे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कंपनी के साथ बढ़ते रहेंगे, कंपनी के हर एक स्टेप्स पे आगे चलते रहेंगे, हर एक विजन्स को फॉलो करते रहेंगे। जो भी गाइड की जाएगी कंपनी के द्वारा, कंपनी के लीडर्स के द्वारा, उस गाइड, उस पाथ को आप फॉलो करेंगे। प्ले फॉर अर्न को भी परफेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि उस प्लेटफॉर्म पे जब तक परफेक्शन नहीं आएगा तब तक हम लेवल इनकम भी नहीं दे रहे। आपको पता है हम अपलाइन को लेवल इनकम भी नहीं दे रहे, क्योंकि जब तक सिस्टम एग्जैक्टली हम ये नहीं कह रहे कि चलो अब हो गए, हम रॉकेट हो गए। जब रॉकेट हो जाएगी तो हर एक सिस्टम वापस आ जाएगा, क्योंकि उस पर काम चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, क्योंकि हर चीज डिजिटल है। डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम छोटा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, उस पर बहुत काम करने। तो आप ये मान लो कि न्यू ईयर से आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, वो परफेक्टली इंक्लूडिंग लेवल इनकम और सब स्टार्ट हो जाना है। उससे पहले प्ले फॉर अर्न का क्वाइन वर्जन भी आपके पास आ जाएगा, जहां पे आप क्वाइन के थ्रू ट्रेड कर पाएंगे इसी महीने के अंदर। मतलब एफिलिएट में इंट्रोडक्शन से पहले हम प्ले फॉर अर्न के अंदर यूटिलिटी लेके आ रहे हैं। इसी महीने के अंदर आपको प्ले फॉर अर्न के अंदर ही क्वाइन से डिपॉजिट एंड क्वाइन में विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा एटीएस क्वाइन का। यानी कि जितने भी लोगों की क्वाइंस रिलीज होगी वो ट्रेड भी कर सकते हैं और बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, गेमिंग के थ्रू ट्रेड लगा सकते हैं और पैसे बना सकते हैं, क्वाइंस बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस मंथ भी स्टेकिंग रिलीज होगी। स्टेकिंग जैसे कि जिन लोगों ने कनेक्ट नहीं किया उनकी क्वाइंस इस बार रिलीज कर दी जाएगी। अब वो अपने क्वाइंस को या तो प्ले फॉर अर्न में यूज करें या फिर क्वाइंस को मार्केट में सप्लाई दें। तो ये चीजें हैं, डेटा ट्रांसपेरेंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा। चाहे एजीएस के स्टेकिंग वाले हो, क्वाइंस का एड्रेस देख लो, ज्वाइनिंग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, आपकी टीम काम कर रही है नहीं कर रही, आपके पास डेली पे आउट जा रहे हैं, डेली इनकम जा रहे हैं, आपको कोई लोड नहीं। गेमिंग प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है, कोई लोड नहीं है। अब आपका मुद्दा क्या था? क्वाइंस। क्वाइंस के ग्रो के लिए आज हमारी ये मीटिंग है। अब हमारा मीटिंग जो है क्वाइन के ग्रो की, क्योंकि एफिलिएट इज गोइंग स्मूथली। प्ले फॉर आप रोक कहां है? अपने कम्युनिटी बोलते थे कि मेरे डाउनलाइन परेशान कर दिया, ये कर दिया, तो डाउनलाइन आपके कहां है? अब बताओ कि ये टास्क अगर ये होता ना कि चलो आज का टास्क है कि लोगों को लेके आना है मीटिंग में, ये टास्क होना चाहिए था। समझ रहे हो? तो जिनको प्रॉफिट होना है अगर वही अवेलेबल नहीं है तो ये डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए। अगर हम एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को विजन को समझेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अवेयर ही नहीं हो और चाहते हो कि सब कुछ कंपनी अपने लेवल पे कर देती तो कैसे पॉसिबल? तो
स्टेकिंग से पहले पहले जितने लोगों का है और भी लोगों को कह दे कि जिनकी भी कॉइन्स रिलीज नहीं करनी है स्टेकिंग में रखनी है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कंपनी की जितने ज्यादा स्टेक्स रहेंगे कॉइन, उतना जल्दी कंपनी बायबैक करेगी, क्योंकि कंपनी को ज्यादा कॉइन रिलीज करना पड़ेगा और कंपनी के पास कॉइन्स नहीं होंगी तो कॉइन्स आते बायबैक कंपनी को बायबैक करेगी। जब तक कॉइन्स कंपनी के पास है, कंपनी के पास बायबैक करने का ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस दिन कॉइन्स खत्म हो जाएगी उस दिन कॉइन्स बायबैक होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा स्टेकिंग होल्ड हो जाए, क्योंकि स्टेकिंग रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 20 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप लिंक कर ले अपने कॉइन को, ताकि वो कॉइन स्टेक में पड़ी रहे, नहीं तो वो कॉइन सेफ वॉलेट में चली जाएगी और वो कॉइन रिलीज हो जाएगी, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मार्केट में आप उसको बाई सेल P2P बाई सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे प्ले फॉर रन, चाहे कोई भी यूटिलिटीज है उस यूटिलिटीज में आप यूज कर सकते हो उस कॉइन्स, लेकिन आपको जो इतने दिनों तक आपने होल्ड करके रखा था उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग कॉइन को लिंक करेंगे। थैंक यू सो मच लोगों का टाइम लिया, और 735 736 37 लोग हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि सच में आप कम से कम अवेयर है सिस्टम के लिए, सिस्टम के प्रति आप वफादार है। देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या देखूंगा, आप एक बार बताओ कि नंबर्स तो मुझे ही पता है कि क्या होते हैं, डेटाबेस के अंदर नंबर्स तो 19 20 20 50 लाख देखा है हमने, 50 लाख कम्युनिटी देखा है हमने डेटाबेस के अंदर, लेकिन ये प्रेजेंस जो है ना, ये प्रेजेंस यही इंपॉर्टेंट है, ये रियल प्रेजेंस है, ये रियल मेंबर्स है, रियल मेंबरशिप, रियल जो पार्टिसिपेशन है ना, यही है। एफिलिएट्स को कभी कोई नहीं ला सकता, और प्ले फॉर रन के लिए मैं पर्सनली बता रहा हूं कि आप अगर नहीं भी चाहोगे तो भी प्ले फॉर रन की ग्रोथ को कोई नहीं होल्ड कर सकता। आने वाले समय में जो 200 की कम्युनिटी 55 हो गई है पिछले 2 महीने में, तो वो अगले 2 महीने के अंदर आप सोचो 200 से 55 कितने परसेंट होता है, ऑलमोस्ट 200 गुने 2500 गुना, आप ये कह सकते हो 2500 गुना, 25 गुना 25 टाइम्स। अब ये 5000 लोगों का 25 टाइम्स जोड़ लो, यानी 1.25 लाख की कम्युनिटी अगले 2 से 3 महीने में वापस प्ले फॉर रन के अंदर हो, समझ रहे हो? क्योंकि वो दिखती है, आपको देख रहे हो कि आप डेली बेसिस पे जो ग्रोथ आप प्ले फॉर रन के अंदर आपके इनकम बताती है, ये लेवल इनकम। एक दिन भी अगर लंबा चला जाता है, 6 राउंड 7 राउंड 8 राउंड 10 राउंड 12 राउंड का गेमिंग हो जाती है, उस दिन आप सोचो ना कि कितनी बड़ी लेवल इनकम आपके पास है, समझ रहे ना? तो ये मैटर करता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स, मैंने क्या बोला था, एडीएस की बेस बनेगी P4E। कुछ लोग बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग मत लगाना और देखते विड्रॉल देती नहीं थी, आज आपको पता है, आपकी टीम को पता है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी विड्रॉल जाती है ना, आपको लोड तो नहीं है ना। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि बेस प्लान है या नहीं है P4E। तो मैं ये कहता हूं आप सभी को कि सिस्टम के साथ बने रहें, सिस्टम के हर एक पार्ट्स पे फोकस्ड रहें। सिस्टम आपके रियल कम्युनिटी जो होते हैं, रियल जेन्युइन पर्सन चाहिए होते हैं। आप ये देखो ना, सबसे बड़ी अच्छी बात तो एक चीज ये लगी, अब जब स्टेकिंग हटाएंगे उसके बाद तो नहीं पता सेलिंग लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन आज एक भी सेलर नहीं है। शर्मा सर उदाहरण है इसके, शर्मा सर ने बोला था कि मुझे 1 करोड़ कॉइन्स चाहिए, 1 करोड़ कॉइन्स बाई करनी है, आज तक मेरा रिवर्ट नहीं गया सर कि कोई सेलर मिला क्या। मैंने ये बोला था शर्मा सर को, सर मैं अपनी कॉइन तो नहीं दूंगा आपको, कंपनी की कॉइन, क्योंकि स्टेकिंग में काम आएगा, लेकिन मैं सेलर ढूंढता हूँ आपके लिए, और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट पे भी लगा रखा है कि आपको अगर सेल करना है तो रिक्वेस्ट। क्या शर्मा सर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, उनसे पूछो कि क्या मैंने आज तक उनको बोला कि सर बायर सेलर मिला, नहीं मिला। सेलर मिलता तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करता उनको, वैसे बहुत लोग हैं जो बायर हैं लेकिन सेलर नहीं मिले, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बस थोड़ा सा और प्लस पॉइंट ये कर दो कि अगर कम से कम 1300 लोगों ने की होल्डिंग 1 लाख कॉइन से ऊपर है, चलो 10 पैसे के हिसाब से 10,000 रुपए तो आपने इन्वेस्ट किए ना, 1 लाख कॉइन अगर आप